आप सभी जाने माने प्यारे लवली टाइप विद्यार्थियों को विद्यालय की इस सभा में इसलिए हमने बिठाया है कि पूरा सत्र आपने किस प्रकार पढ़ा, कुछ एंजॉयमेंट किया, आपने बहुत ही हसीन और शानदार पल इस वर्ष भर में गुजारे। उस वर्ष का आज अंतिम दिन आपके सामने लौट आया है, यानी इस दिन, ये दिन आपके लिए बहुत खुशी का है और साथ में थोड़ा सा गम का भी है। खुशी का इसलिए है कि नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में हजारों प्रश्न होते हुए भी वो खुश है कि कल से स्कूल नहीं आना होगा, मतलब 2-3 महीने का उन्हें रेस्ट मिल जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा। और कुछ एक बड़ी क्लासों के बच्चों के मन में थोड़ा सा खुशी के साथ गम का माहौल इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्कूल का हसीन भरा दिन, हसीन भरी यादें, ये मेमोरीज अब वापस कब लौटेगी, क्योंकि समय तो केवल साक्षी होता है, समय तो केवल साक्षी होता है। ये एक बार, एक मोमेंट, एक मेमोरीज जो हमारे जीवन भर से निकल गई वो कभी लौट कर वापस आने वाली नहीं है। तो आज के दिन को ऐसे जाया नहीं करते। इस दिन कई बच्चों ने कई नखरे, कई शरारतें, कई एक्टिविटीज की, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम कुछ कहने वाले नहीं हैं और हम भी नहीं चाहते थे कि भाई एक दिन किसी को कुछ क्या कहे तो कुछ ऐसा कहे कि उन्हें जीवन भर याद रहे, क्योंकि गुरु कोई जल्लाद नहीं होता। आपने जेल देखी है, जेल के अंदर फांसी देने वाला एक जल्लाद होता है ना। कई बच्चे होते हैं ना, कहते हैं मैथ्स बहुत हार्ड है तो मैथ्स का टीचर भी हार्ड है, होता नहीं है। हार्ड होने का मतलब थोड़ा कठिन, लड़ाकू, कड़क टाइप कि भाई मैथ जितनी हार्ड है, साइन कोस थीटा समझ में नहीं आते तो ये टीचर भी समझ में नहीं आने वाला। यानी ये भी हमारे लिए एक जल्लाद की तरह काम करता है। वो थोड़ी जल्लाद थोड़ी होता है, वैसे भी टीचर जो है आपके वो खतरनाक नहीं होते, उनकी इमेज भी एक फ्रेंडली होती है। यानी जो बातें आप माता पिता से शेयर नहीं कर पाते हो, अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर पाते हो, कोई भी ऐसी बात जिस समस्या से आपका मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन डगमगा जाए, बिगड़ जाए, तो आप ऐसी सिचुएशन में आप अपने अध्यापक या अध्यापिका से वो कठिन से कठिन परिस्थिति वाली बात शेयर कर सकते हो और आप अपने मन को हल्का कर सकते हो। कभी भी हमें मन में ये नहीं विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति दिखने में ऐसा है, क्या वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हमारे मन के विपरीत अपोजिट हो सकती है। अच्छा सा दिखने वाला गलत कार्य कर सकता है और गलत सा दिखने वाला व्यक्ति हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। इसलिए कोई भी चीज हमारे सामने आने से पहले हमारे मन के विचारों में अवश्य आ जाती है, और मन के विचारों से जो आप एक इमेज देते हो वो नेगेटिव भी दे सकते हो और पॉजिटिव भी दे सकते हो। इसीलिए किसी व्यक्ति को जानने से पहले ही उसके बारे में 2 धारणाएं नहीं बनानी चाहिए, पहले ही उसकी 2 धारणाएं नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसलिए हमारे आचरण यदि अच्छे होंगे तो वो भी अच्छा होगा। हमारे स्वयं के आचरण बुरे हैं तो मैं कौन सी अच्छाई ढूंढ रहा हूँ किस दूसरे में। किसी व्यक्ति या महापुरुष ने कहा है कि जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, महान होना चाहिए। लंबा होने का मतलब है 100 साल जी लेना, और 100 साल के अंदर कुछ भी ऐसा कार्य नहीं कर पाना जिसके लिए दुनिया याद करे। बहुत से ऐसे महापुरुष हमारे राष्ट्र के अंदर हो गए जो कुछ एक वर्ष जिए, 50-60 वर्ष जिए, लेकिन हम उन्हें, हमारी पीढ़ियां, हमारे पूर्वज याद करते आ रहे हैं, हम उन्हें मनाते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। आज 70 साल पहले जिन्होंने बातें लिखी उनके बारे में हम सोचते हैं, डाउट करते हैं कि कैसे लिख दिया, कैसे कोई ऐसा शख्स आया होगा। तो हमारे अंदर भी ऐसी एबिलिटीज होनी चाहिए। 100 में से पॉइंट समथिंग 1-2 पॉइंट यदि हम अपने माइंड को खर्च करते हैं तब भी हम ऐसा कुछ कार्य कर सकते हैं जिसे हमें याद रखे, हमारी भी मेमोरीज बने। मेमोरीज बनने का मतलब है कि आप इस विद्यालय को जैसे 12th पास की, यहाँ से 10th पास की, आगे दूसरे विद्यालय में जाओगे, आपकी कुछ यहाँ मान लो बातें कही हुई है कि सर ये स्कूल 10वीं तक है, आगे हमें 12वीं तक हो जाएगा तो हमें मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। अधिकतर लड़कियों को समस्या होती है, हमारा जो इलाका है ग्रामीण क्षेत्र है, लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भेज ही नहीं सकते।
इससे पहले ही मन में विचार आ जाता है कि भाई लड़कियां कैसे पढ़ेगी, ये तो लड़की है, कैसे जाएगी वहाँ, अकेले कैसे जाएगी, कैसे आएगी, कैसे पढ़ेगी। उसके लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज सीनियर स्कूल है 12वीं क्लास तक, तो वो पढ़ सकते हैं। घर वाले यदि आपके सामने कुछ प्रश्न करते हैं कि लड़का पढ़ता है, लड़की को नहीं पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, तो उनसे प्रश्न करो आराम से। यदि वो सचमुच आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल तुम भी पढ़ सकती हो। और ये है बहुत बड़ा भाग्य है, सौभाग्यशाली हो कि हमारे स्कूल में पिछले 10th क्लास के अंदर लड़की फर्स्ट रही है। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को काम करना पड़ता है, फिर भी लड़की फर्स्ट रही है। उस सत्र से पहले मैंने पढ़ा नहीं, फिर भी एक लड़की थी शायद माया नाम की, वही यहाँ फर्स्ट रही थी 83% से। तो बताओ, सुविधाएं कहते हैं कि सुविधाएं ज़्यादा देने से उसके नखरे अधिक बढ़ जाते हैं, इसलिए सुविधाएं कम दो ताकि वो स्ट्रगल भरा जीवन देख सके। इसलिए लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी आगे पढ़ना है। स्कूल मैटर नहीं करते, टीचर मैटर नहीं करते, लेकिन उनके साथ बिताए गए मोमेंट, वो मेमोरीज हमेशा यादगार रहते हैं। जैसे हम भी आपको याद करेंगे, आप भी हो सकता है किसी के बुरी मेमोरी बन गई हो, किसी के लग गई हो, किसी को साल भर गए सर या मैम ने कुछ कहा है, कुछ थोड़ी बहुत पिटाई करती है, तो उसको भूल जाए। उन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को क्या करना है, भूलना है। और पॉजिटिव जो हमने मैसेज दिया वो याद रखना है, ताकि आप हमें भी याद रहोगे, आपको भी हम याद रहेंगे। नेगेटिव चीज़ें हमसे दूर ही रहना है। गलत कार्य है इस टाइम जो आपकी अवस्था है, यानी 6ठी 7वीं क्लास से लेके 10वीं 11वीं 12वीं क्लास तक लड़का हो या लड़की हो, ये जो अवस्था है ना बहुत ही खतरनाक अवस्था है। इसके अंदर इस अवस्था का कहने का मतलब ये दीवार है ना, ये दीवार हमारे लिए बहुत खतरे के लिए साबित है। लेकिन ये लड़के और लड़कियां आप इस अवस्था में कह सकते हैं कि इसके अंदर से हम हाथ बाहर दिखा सकते हैं। इतनी एनर्जी, इतना पावर इस अवस्था के अंदर होता है। लेकिन वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव तब होता है जब उस एनर्जी को आप शिक्षा में, पढ़ाई में, अपने माता पिता की बातों में, आप आगे जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, कैसे इंसान बनना चाहते हो, आपके चेहरों के ऊपर ग्लो आता है, स्किन ब्राइट होती है, आप इस चीज़ को पॉजिटिविटी लेते हो, सकारात्मक रूप से लेते हो, तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होगे, उदास नहीं होगे, हमेशा खुशहाल रहोगे, आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहोगे। लेकिन कुछ एक नादान बच्चे, नासमझ, उन्हें हम नासमझ नहीं कहते, पारिवारिक माहौल के कारण, अध्यापकों से कांटेक्ट नहीं होने के कारण, उन्हें सच्चा मार्गदर्शक न मिलने के कारण, मोटिवेट नहीं होने के कारण वो गलत रास्ता अपना लेते हैं, जिससे उसे 10-15 मिनट या 1 घंटा समथिंग या कुछ एक दिनों में खुशी के लिए वो अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और शिक्षा से तो छुटकारा पा लेते हैं और अपनी लाइन को धीरे धीरे इस अवस्था में जिस सड़क की ओर जाना था वो कच्चे रास्ते चले जाते हैं। और कच्चा रास्ता कभी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मंजिल तक आप अच्छे से गुजरे हो उसी रास्ते से, वही रास्ता आपको वास्तविक मंजिल तक पहुंचा सकता है। क्योंकि इस अवस्था के अंदर आपने संघर्ष किया, अच्छी पढ़ाई की, अच्छी मेहनत की, माता पिता गुरुजनों के अनुसार आए और चीज़ों पे ध्यान देके पढ़ाई पे ध्यान दिया, तो आप वास्तव में जीवन में वो हासिल कर सकते हो जिसकी आपने कभी मन में कल्पना ही नहीं की। और अभी हमारे बातें जैसे अलग लगी, आप खुद को ही संवारने में लग गए कि मैं तो मैं ही हूँ, बाकी सब क्या हो, कुछ नहीं हूँ, मेरे आगे तो सब कुछ फेल है, मैं तो मैं ही हूँ। यानी इसमें अहंकार आ जाता है कि मेरे अलावा कुछ कोई है ही नहीं, यानी अन्य चीज़ों पे ध्यान भटक जाता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब होने लग जाता है, फिर हम परेशानी महसूस करते हैं, किसी से साथ शेयर नहीं कर पाते, माता पिता से, अपने अध्यापकों से, तो उस जीवन का क्या फायदा। तो एक छोटी सी बात, छोटी सी गलती के कारण पूरे जीवन को हमें बर्बादी की ओर धकेल सकते हैं। तो गलत चीज़ों से बचें। जैसे पहले भी चलाया था हमारी भारत सरकार, बहुत ही भारतीय सरकार, जनता पार्टी सरकार अभी तो एकदम है ना, वो जागरूक है। उन्होंने कहा गुड टच बैड टच, उन्होंने सरकार ने ये बताया कि भाई बच्चे जो होते हैं वो भगवान के रूप के और जो छोटे होते हैं, समझदार नहीं होते, तो उन्हें इशारा देने के लिए कि गलत चीज़ों से उन्हें दूर रखें। इस अवस्था के अंदर उन्होंने दूर रख दिया, तो वो वास्तव में हमारे यहाँ से IAS IPS निकलेंगे, आप ही हो भविष्य के सितारे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले एक बात कह देता हूँ। एक गजल है छोटी सी, जैसे
आज यहाँ छुट्टियों का एंजॉय कर रहे हो, कल का दिन पता नहीं, आज यदि अच्छे से रहे तो कल का दिन भी अच्छा होगा। उन्होंने कहा है कि एक गजल है बहुत ही शानदार, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की कोई खबर नहीं, सामान 100 बरस का पल की कोई खबर नहीं। कोई किसी भी कार्य को होने से पहले कोई पहले पता नहीं कर पाता। कोई कहता है नहीं मुझे पहले पता है मैं कल क्या करने वाला, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। कोई हाथ वगैरह देख के बताते हैं, या आप इन चक्रों में मत फंसना चाहिए। आप साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक तथ्य को जानो कि कारण है क्या है, 2 और 2 4 है तो 4 जुड़ गए ना। कोई ने कह दिया कि हाँ आप 80 वर्ष जीने वाले हो, ये होने वाला है वो होने वाला है, इन सब तांत्रिक चीजों से दूर रहे। नहीं, घर वाले करते हैं तो उनके दूर रखे, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है तो आप शिक्षित हो, आप उन्हें समझाओगे। यानी आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की कोई खबर नहीं। आपके पास सामान 100 बरस का, आपने पहले से बहुत सारी व्यवस्था कर ली, हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ घटित हो जाए कि आपको पहले जो व्यवस्था की उसका लाभ आपको न मिले। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से छुट्टियाँ एंजॉय करोगे अपने माता पिता के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, जो जहाँ भी ननिहाल या जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर यदि एजुकेशनल टूर, हिस्टोरिकल टूर घूमने जाते हैं उनके साथ जाए, अच्छे से वहाँ पार्टी करें, अच्छे से एंजॉय करें ये मोमेंट, क्योंकि दोबारा कभी लौट कर आने वाले नहीं है। इसी के साथ मैं अपने शब्द सीमा को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।